होती है। हालांकि कल वो लेट आई थी 2 घंटे, तो लगभग इसी वक्त में वो यहाँ से गई थी और आज फिर से 6:15 बजे करीब वो निकली हैं, 2:30 बजे करीब वो आई थी और ये उनसे 2 तरह की बातें हो रही हैं। पहला, जो पुराना रिलेशन है, मतलब आप कब से जानते हो, कब से दोस्त हो, ये सब एक शुरुआत के दौर के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद सारा जो क्वेश्चन है वो इस बात पर टिक गया है जो कि चैट्स के ऊपर आधारित है। एक चैट जो जिसका वर्बेटम हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसके अलावा भी कई अलग अलग मौकों पे ड्रग्स की बात हुई है आर्यन खान के बीच में और अनन्या पांडे के बीच में। ये वाली बात एनसीबी के सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं। और एक चैट जिसके बारे में कल बात हुई थी, जिसको उन्होंने मजाक में टाल दिया कि मैं तो मजाक कर रही थी, ये उनका अपना एक जस्टिफिकेशन था। सवाल ये है कि हर चैट जिसमें ड्रग्स का जिक्र हो रहा है, कन्वर्सेशन है 2 लोगों के बीच में, क्या वो हर बार मजाक था? यही बात एनसीबी वाले भी जानना चाहते हैं। एनसीबी वाले ये भी जानना चाहते हैं कि आप कह रही हैं कि मैं ड्रग्स अरेंज कर देती हूं, तो आप करेंगे कहां से? क्या आपके पास कोई सप्लायर है, कोई ड्रग पेडलर है, किसी के आप टच में हैं या नहीं हैं? ये तमाम वो चीज़ें होंगी जो जब मोबाइल खंगाली गई और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस खंगाली गई एनसीबी, तब शायद निकल कर आएगा। लेकिन यकीनन तौर पर अकेली अनन्या पांडे इसका किरदार नहीं है। इस पूरी कहानी में बहुत सारे किरदार हैं, बहुत प्रभावशाली परिवारों से आने वाले किरदार हैं जो आने वाले वक्त में हमें दिखाई देंगे। जी प्रमोद, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिस तरह से काम करती है और जो सवाल जवाब जो क्वेश्चनियर बनाया जाता है, ऐसे में ये जवाब देना, आपको लगता है ये इतनी जल्दी सेटिस्फाई हो जाती है कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कि आप कह दें मजाक में ये यूज़ किया था, लेकिन जब और व्हाट्सएप चैट्स दिखाए जाएंगे जिसमें ड्रग्स को लेकर ही फिर बात हो रही है, तो फिर आप उसको कैसे जस्टिफाई करें? प्रमोद, प्रमोद मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? लगता है प्रमोद से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। जी अपना सवाल थोड़ा ये अंकुर, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिस तरह से काम करती है, जब आपके सामने एक आरोपी या कहे विटनेस के तौर पर कोई आया है, इंटरोगेशन उससे की जा रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जब आप ये जवाब देते हैं कि मजाक में मैंने ये बात कही थी, लेकिन बार बार व्हाट्सएप चैट में उसी ड्रग का इस्तेमाल बार बार अगर हो रहा है, तो आप उससे कैसे जस्टिफाई करें? एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिसलीड करना या उसे सेटिस्फाई करना क्या इतना आसान होता है? अंकुर, आप इस सवाल का जवाब दे दें, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी देखिए, जाहिर तौर पर आप अपना डिफेंस तैयार कर रहे हैं। यकीनन तौर पर जब उनको उनके घर पे सर्च किया गया होगा तो वो चुपचाप तो नहीं बैठे होंगे। चंकी पांडे और उनकी बेटी ने या उनके परिवार वालों ने अपनी लीगल टीम से कंसल्ट किया होगा। उनको सम्मन देकर उनको जब बुलाया जा रहा है लगातार 2 दिन, वो एकदम तो घर से उठ के नहीं आएंगे। अपनी तरफ से अपना पूरा डिफेंस, अपना जस्टिफिकेशन लेकर आएंगे। लीगल टीम से मिलकर आए होंगे। अनन्या पांडे को याद होगा कि उन्होंने कब कब ड्रग्स का अपना कन्वर्सेशन किया है आर्यन खान के साथ, उसका उन्होंने रेफरेंस दिया होगा। उसके जवाब में उनको क्या जवाब देना है, जस्टिफाई कैसे करना है, ये तमाम चीजें पहले से स्क्रिप्टेड है। मतलब उनको बताया गया होगा अपना डिफेंस तैयार करना। ये बात एनसीबी भी समझती है, लेकिन एनसीबी का अपना एक प्रोसीजर है। उनका काम है इन चीजों को ऑन रिकॉर्ड लाकर पूछना और उस पर ऑन रिकॉर्ड अनन्या पांडे का क्या जवाब आता है, क्या वो जवाब जस्टिफाई होता भी है या नहीं होता, ये कोर्ट में तय होगा। लेकिन फिलहाल एक कम से कम एक रिकॉर्ड पर चीजें सब आ रही हैं। जो चीजें व्हाट्सएप चैट पे हो रही थी और वो एक बार को अगेन मैं दोबारा वही वाली बात कह रहा हूं, आप एक बार की बात को, एक बार की कन्वर्सेशन को आप बोल सकते हैं कि ये मजाक में किया गया था, लेकिन क्या हर बार की चैट्स को, हर बार की कन्वर्सेशन को आप, और वो किस किस तरीके से हुआ, ये तो अभी तक उसका स्वरूप भी हमारे सामने नहीं आया है। वो क्या प्रारूप होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की जा रही होगी, कितनी बार बात की जा रही होगी, क्या कभी इस चैट के अलावा जो दूसरी चैट्स हैं उसमें एक कदम बढ़कर जो कॉन्ट्राबैंड्स हैं उनके इस्तेमाल की बात भी की गई थी या नहीं की गई थी, ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता है, एक ही एजेंसी को पता है, उसका नाम एनसीबी है। और एनसीबी अब उन्हीं को लेकर अपना जब इस वक्त सवाल जवाब कर रही है, पूछताछ कर रही है, इंटरोगेशन कर रही है, वो उनको वहां पर दिखाती है और उसके बाद अपनी पूछताछ आगे की करती है। जी, और प्रमोद भी हमारे साथ हैं। प्रमोद, अब आगे लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या रहने वाली है और ऐसे जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है? देखिए बिल्कुल विमान साहब, जब
इस केस की शुरुआत हुई थी जब रेव पार्टी के दौरान जो एनसीबी ने रेड की थी और उसमें से करीब 1800 लोग थे और उसमें से 8 लोगों को गिरफ्तार किया था, पकड़ा गया था और उनके पास से ड्रग्स भी बरामद हुई थी। और उसके बाद उनके डिस्क्लोजर से, उनके बयानों के आधार पर और उनकी जो व्हाट्सएप चैट थी उसके आधार पर कुल अभी तक 20 लोग जो है इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। और लगातार कई ऐसे लोग हैं जो एनसीबी के रडार पे हैं, लेकिन उन तक उनको समन भेजकर बुलाना या फिर उनके ऊपर हाथ डालना, उससे पहले एनसीबी जो है पूरी तरीके से पुख्ता एविडेंस जो है वो जुटा लेना चाहती है, ताकि अगर उन्हें गिरफ्तार करती है तो कोर्ट में उनकी इन्वॉल्वमेंट को साबित कर पाए। तो लाइन ऑफ एक्शन जो एनसीबी का है वो है, जो ड्रग्स खरीद रहे थे पहले उन्हें पकड़ो और उसके आधार पे ड्रग उनके जिनसे वो खरीद रहे थे उन्हें पकड़ो और वो कहाँ से लेके आते हैं, यानी नीचे से ऊपर चेन लेके जानी है। और आखिर में जो बड़ी मछलियाँ हैं ड्रग्स के काले कारोबार की, उन तक पहुंचना है। लेकिन उससे पहले नीचे जो लोग हैं उन्हें पकड़ो। और साथ में जिस तरीके से यूथ ये पार्टी के नाम पे ये जो ड्रग्स की पार्टी करते हैं और उसमें रेव पार्टी करते हैं, बड़े आसानी से इतनी महंगी ड्रग्स जो खरीद के मतलब अपनी पार्टी करते हैं, तो उनको एक मैसेज देना था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। एनडीपीएस एक्ट में ड्रग्स का सेवन करना, ड्रग्स को खरीदना, ड्रग्स को अपने पास रखना या फिर ड्रग्स खरीद के किसी को देना, ये सब कानून की नज़रों में जुर्म है। और ये मैसेज देने के साथ साथ जो है अब जो तमाम लोग हैं इन लोगों की व्हाट्सएप चैट है, क्योंकि कैसे किस तरीके से ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, जो पेमेंट है पेमेंट का मोड क्या होता था और किन किन लोगों को पेमेंट की गई है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस है जिससे कि किसी का भी बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। आज के ज़माने में कोई इतनी जो एविडेंस है, कोई अगर अपना डाटा डिलीट भी कर देता है तो उसे फॉरेंसिक जो साइंस है वो रिट्रीव कर लेती है। तो ऐसे में जो एविडेंस है उन्हें डिस्ट्रॉय कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एनसीबी जो है वो तमाम ऐसे लोगों के अपने स्टेटमेंट ले रही है, उनके डिस्क्लोजर ले रही है। उसमें से बाद में ये तय किया जाएगा किसको विटनेस बनाना है, किसको जो है इसमें एक्यूज बनाना है और किसको अप्रूवर बनाना है। तो ऐसे में जो अभी जो है ये केस की जो है पिक्चर कह सकते हैं अभी बाकी है और इसमें बहुत सारे लोगों के नाम अभी आगे आने वाले दिनों में सामने आने वाले हैं, क्योंकि जितने भी वो लोगों के फ़ोन जो है वो जब्त किए गए, उनकी व्हाट्सएप चैट, उनकी कॉल डिटेल और उससे कई सारी चीज़ें जो है वो पता लग रही है, क्योंकि जितने भी ड्रग पैडलर पकड़े गए उन्होंने अपना मोड ऑफ पेमेंट का तरीका सीज किया गया था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कुछ और मिल पाया है, कुछ और क्लूज क्या हाथ लगे हैं एनसीबी को इस जांच में जो अनन्या पांडे से सीज किए गए थे। ये काम तो ये भी कर सकता था। तो 4 घंटे चली ये पूछताछ और कई सवाल जवाब हुए हैं। एनसीबी ने कल भी पूछताछ की थी अनन्या पांडे से, 2 घंटे ये सवाल जवाब किए गए थे कल, और आज भी 2:30 बजे पहुंची थी अनन्या पांडे एनसीबी के दफ्तर में और अब 6:30 हो चुके हैं और अब वो एनसीबी दफ्तर से यहां से रवाना हो गई हैं अपनी कार में। और आपने देखा कि आज उनका जो कार थी उसके जो शीशे थे उस पर उसको भी कवर कर दिया गया था ताकि आसानी से न पहचाना जा सके। तो 4 घंटे की ये पूछताछ और अब एनसीबी के दफ्तर से रवाना हो चुकी हैं अनन्या पांडे। अब कल भी क्या उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या नहीं, और आज क्या सवाल जवाब हुए हैं, हमारे रिपोर्टर्स लगातार एनसीबी के दफ्तर के बाहर इस वक्त खड़े हुए हैं और धीरे धीरे डिटेल सामने आती हैं। और जो लाइन ऑफ इंक्वायरी है वो तो कम से कम पता चल ही रही है कि जो व्हाट्सएप चैट है जो कि आर्यन खान के साथ जिसमें गांजे को लेकर बातचीत हुई, उसको लेकर ये सवाल जवाब उनसे जरूर आज किए गए होंगे। और ये व्हाट्सएप चैट, क्या उनकी कोई ड्रग पेडलर से क्या कोई कनेक्शन हुआ, जो कॉल डिटेल्स होती हैं उनको भी खंगाला जाता है, लैपटॉप भी उनके घर से सीज किया गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है वो इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद ये क्वेश्चनेयर बनाया जाता है, सवालों की फहरिस्त तैयार की जाती है। अंकुर त्यागी हमारे साथ है। अंकुर, कुछ और डिटेल्स आपके पास इस पूछताछ को लेकर? देखिए, फिलहाल तो एनसीबी के जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके नीचे आने का चूंकि ऐसा आसार हो गए हैं। मैं आपको एक बार अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा कि फिलहाल एनसीबी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके नीचे आने का वक्त हो रहा है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है डीडीजी जो खुद हैं वो यहाँ पर आए या फिर जोनल डायरेक्टर जो है समीर वानखेड़े वो नीचे आ सकते हैं और उनसे ही हम बात करने की कोशिश की जा रही है। ये भी अभी तक कंफर्मेशन लेनी है, ये नहीं कंफर्म हो पाया है कि अनन्या पांडे को कल बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है, लेकिन यकीनन तौर पर आज
इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ है, ये जैसे जैसे ये अगर एक बार अगर एनसीबी सीज से सेटिस्फाई हो चुकी है कि जितना उनको जानना था, जितना उनका इंटरोगेशन था वो पूरा हो गया है, तो कल आने की संभावना बहुत क्षीण हो जाती है। लेकिन अगर आज सिर्फ उनको जाने दिया गया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, 6:15 बजे का वही टाइम था जब कल भी उनको छोड़ा गया था। उसकी वजह यह थी कि सनसेट हो गया था, सूर्यास्त हो गया था, उसके बाद उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती थी। अगर यही वजह है तो कल फिर एक बार हम यहाँ पर अनन्या पांडे को आते हुए देख सकते हैं और सुबह के वक्त में, और एक बार फिर वो पूछताछ का दौर तीसरे दिन भी जारी रह सकता है।